दुनिया भर में रोजाना करोड़ों अफराद हवाई जहाज पर सफर करते हैं, मगर हैरान कुन तौर पर वो चंद बातों से लाइलम होते हैं। जैसे किसी जहाज का टॉयलेट हजारों फुट बुलंदी पर कैसे काम करता है, या बादलों से ऊपर सफर करते हुए मोबाइल फोन इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हकीकी तौर पर हैरान कर देने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं। त्यारे में हवा की गर्दिश के बायस खानों को गर्म करना और टॉयलेट में फ्लश हैंडल को इस्तेमाल करने जैसे काम बहुत मुश्किल होते हैं, मगर एयरलाइंस इसे जादुई अंदाज से मुमकिन बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज के टॉयलेट्स के बारे में। जब आप जहाज के टॉयलेट्स में फ्लश करते हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि त्यारे के वजन को महदूद रखने की जरूरत होती है। इसी वजह से टॉयलेट में फ्लश करने का अमल पानी की बजाय हवा से मुकम्मल किया जाता है। इवैक्यूएशन जहाज का सिस्टम टॉयलेट के बर्तन को खाली करने के लिए हवा का दबाव इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम को 1975 में जेम्स कैम्पर ने डिजाइन किया था और हवा के दबाव से तमाम तर कचरा जहाज के पीछे या आगे मौजूद किसी बनाई गई टैंक पर मुंतकिल हो जाता है। जब आप फ्लश बटन को दबाते हैं तो टॉयलेट बाउल की तह में मौजूद एक वाल्व खुलता है जो एक पाइप से मुंसलिक होता है। जब वाल्व खुलता है तो हवा के दबाव से सारा कचरा मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल हो जाता है और वाल्व बंद हो जाता है। बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर जैसा है जो सब कचरा अपनी तरफ खींच लेता है। जब तक जहाज हवा में रहता है ये वैक्यूम इफेक्ट काम करता रहता है, और जब वो जमीन पर होता है तो फिर ये अमल मुख्तलिफ हो जाता है। जमीन पर मौजूद जहाज में टॉयलेट फ्लश एक पंप के जरिए काम करता है जो टैंक में खला बनाता है। जहां तक टॉयलेट के कचरे से भरे टैंक का ताल्लुक है, वो फिजा में खाली नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए एयरपोर्ट्स पर गाड़ियां मुख्तस होती हैं जो टैंक को खाली करती हैं। दर हकीकत माजी में भी टॉयलेट के कचरे को दानिस्ता फिजा में खारिज नहीं किया जाता था। अलबत्ता हादसाती तौर पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता हो, मगर जितनी बुलंदी पर जहाज सफर करते हैं वहां हर किस्म का सियाल ऑटोमेटिक तौर पर मुंजमिद हो जाता है। अलबत्ता जहाजों के टॉयलेट ब्लॉक होने का इम्कान ज्यादा होता है, क्योंकि इसका पाइप मुख्तसिर होता है और इसमें चीजों को डालने से वो जाम हो जाता है। बात करते हैं ताजा हवा के बारे में। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की एक खास मिकदार चाहिए होती है, और इस मिकदार को हासिल करने के लिए ताजा हवा का होना बहुत जरूरी है। जहाज अमूमन 30,000 फुट या इससे जायद बुलंदी पर प्रवास करते हैं, और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन मास्क के बगैर सांस लेना नामुमकिन होता है। यही वजह है कि त्यारों के कैबिन को खुसूसी तौर पर प्रेशराइज्ड बनाया जाता है ताकि मुसाफिर और अमला मामूल के मुताबिक सांस ले सके। माजी में जहाजों के इंजनों से कैबिन तक हवा पहुंचाई जाती थी, मगर अब नए त्यारों में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम ECS से मदद ली जाती है। सिस्टम बाहर से हवा को लेकर कंप्रेसर से गुजारता है और फिर इसे फिल्टर से साफ करके केबिन तक पहुंचाता है। जहाज के हर केबिन में एक मुख्तलिफ सिस्टम होता है। इसके बाद हमारी खोज का अगला पॉइंट इंटरनेट के बारे में है, यानी इंटरनेट कैसे काम करता है। मौजूदा दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो चुका है और बेशतर कंपनियों की जानिब से जहाजों में यह सहूलत मुसाफिरों को फराहम की जाती है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाले जहाज पर इंटरनेट की सहूलत कैसे दस्तयाब होती है। इसका जवाब काफी सादा है। इस मकसद के लिए एक एंटीना त्यारे के ऊपर नस्ब होता है और सैटेलाइट से मुंसलिक होता है, जिससे इंटरनेट की सहूलत मुसाफिरों को मिलती है। मगर एक और तरीकाकार एयर टू ग्राउंड है, जिसमें मोबाइल टावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। यानी वही टावर जो जमीन से आपके फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। ये टावर वाईफाई सिग्नल फिजा में भेजते हैं और जहाजों को इंटरनेट से मुंसलिक करते हैं। हमारी खोज का अगला पॉइंट थोड़ा साइंटिफिक है, यानी खाने को गर्म कैसे किया जाता है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर किसी भी जहाज में खाने को आप तक पहुंचाने का अमल काफी पेचीदा है, क्योंकि इसके लिए सफाई के सख्त असूलों पर अमल करना होता है। यह खाना एयरपोर्ट से त्यारों पर लोड किया जाता है और लंबी परवाजों के लिए अक्सर ग़िज़ा को मुंजमिद किया जाता है, यानी खाने को फ्रीज करके रख दिया जाता है। इन खानों को गर्म करने के लिए बेशतर जहाजों में ओवन इस्तेमाल किए जाते हैं, और परवाज से कबल इन ओवंस को चेक किया जाता है और इन्हें टेक ऑफ के मौका पर मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उसके मुताबिक हमें फॉलो, सब्सक्राइब या लाइक करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।